इसमें वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में क्या आते हैं, क्या पूछता है? शांत पूछता है, अशांत आवर्ती पूछता है, अशांत अनावर्ती पूछता है। तो पहले देख लेते हैं शांत किसे कहते हैं। शांत जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे हो गया 10/2, जो पूरा पूरा कट जाता है उसे हम शांत कहते हैं। ये देखिए 2 से अगर हम 10 में भाग देंगे तो 2 5 10, 5 आ गया। जैसे 5/2 मान लेते हैं, जब 2 से हम 5 में भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती। दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 10/3 दिया। अब हम 3 से जब भाग देते हैं 10 में तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 3 से 10 में भाग देंगे, 3 त्रिक 9, बचा 1। अब 1 में भाग जाएगा ना, यहाँ दशमलव लगेगा, फिर 3 त्रिक 9। ऐसे 3 3 3 3 आप भाग देते रहेंगे, बढ़ता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। बात आ गई समझ में? अगला देखते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है? जैसे हो गया 22/7, या कोई भी संख्या लीजिए जो कटे और दशमलव के बाद हर एक संख्या बदल बदल के आए। 22/7 पाई का मान भी होता है। तो हम इसको जब भाग देंगे, 7 त्रिक 21, दशमलव यहाँ 1 बचा, फिर 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 7 7। ऐसे 1 4 1 4 2, मतलब आगे आप भाग देते जाएंगे तो देखेंगे हर संख्या बदल बदल के आएगी। उसे हम अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या देख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में अब एक तो होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में होता है, अब यहाँ भी 2 संख्या होती हैं। यहाँ आ जाता है शांत दशमलव प्रसार का, और यहाँ जाता है अशांत आवर्ती। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में शांत और अशांत आवर्ती, अपरिमेय में अशांत अनावर्ती। परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय में जो शांत होता है, जिसे p/q के रूप में, जैसे जो पूरा पूरा कट जाता है, जैसे शांत देखिए p/q 10/2 यानी 5 आया है। ये शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती जो 3 के बाद दशमलव के बाद 3 3 3 3 बार बार वही संख्या आती है, उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है। अपरिमेय, अशांत अनावर्ती, अशांत, यानी यहाँ देखिए अशांत अनावर्ती में क्या दिया है, 3 के बाद 1 4 1 4, ऐसे बार बार दूसरी संख्या आती रहेगी, उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। और ये अपरिमेय की कैटेगरी में आते हैं। अब हम जानेंगे कि शांत प्रसार कौन है।
शांत दशमलव प्रसार कौन सी संख्या है? जो p बाई क्यू, जो क्यू है, क्यू बराबर क्या होना चाहिए? 2 गुणे m, 5 की पावर n, ये 5 है। और एम एन जो होता है वो क्या होना चाहिए? एम एन पूर्ण संख्या होना चाहिए। एम एन पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 10/2 बराबर, नीचे क्यों है, नीचे क्यों वाला है, ये 2 है क्यों की जगह, गुणे 5, तो वहाँ इसकी घात हम क्या मान लेते हैं? 1, क्योंकि हमें 2 ही लाना है। क्यों? इसकी घात हम कितना माने? 0, इसका मान 1 होगा, तो बाद में मिलेगा क्या? 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा 10/5 ले लेते हैं, यहाँ 2 गुणे लगाएंगे हम, एम हमको 5 लाना है, एम 1 लग देंगे, इस पे 0। वास्तव में जब इसका हम मान देखेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा इसका मान। प्रश्नावली का सवाल शुरू करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रसार किस प्रकार का है। पहला सवाल देखते हैं, 36/100 दिया है। सेकंड 1/11, चौथा 3/13, पांचवा 2/13। तो हम यहाँ प्रश्नावली के सवालों का हल देख लेते हैं। 36/100, 36/100 को जब हम भाग करेंगे 100 से 36 में, तो 0.36 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए क्या है? ये शांत है। सेकंड 1/11 दिया है, 1/11 जब हम भाग देंगे तो 0.09099 ऐसे आएगा। इस पे देखिए बार है, इसलिए ये अनावसानी आवृत्ति है। अगर ये भी पूरा पूरा कट जाता तो शांत दशमलव प्रसार होता, लेकिन पूरा पूरा ना कट के ये 90909 ऐसे आ रहा, इसलिए अनावसानी अनावृत्ति होगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 4 सही 1/8, 8 चौक 32 से 33/8 बराबर 8 से जब हम 33 में भाग देते हैं तो 4.125 पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए हम इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चौथा सवाल 3/13 दिया है, इसका हल देख लेते हैं। 0.230769 अनावसानी आवृत्ति है, यानी बार बार संख्या देखिए बदल रही है, 2 3 0 7 6 9। जिस संख्या पॉइंट के बाद जो संख्या बदल बदल कर आती है उसे हम अनावसानी आवृत्ति कहते हैं। 2/11 दिया है, 0.18 अनावसानी आवृत्ति है, ये भी बदल बदल के आ रहा है। 329/400, जब 400 से हम भाग देते हैं 329 में तो 0.8225 शांत, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। आप भाग दे करके देख लीजिए, पूरा पूरा करता है, इसीलिए इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। बात आ गई समझ में? जो शांत दशमलव प्रसार होता है और अशांत आवृत्ति होता है वो परिमेय संख्या में आता है, जो अनावसानी और अशांत अनावृत्ति होते हैं वो अपरिमेय संख्या में आते हैं। अब यहाँ से हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ संकेत दिया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होता है। दूसरे का हल क्या होगा? हाँ, क्योंकि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सभी के हर 7 हैं और 7 बराबर 7 गुणे 1, यानी कि हर हमारा जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n होना चाहिए वो नहीं है।
7 कहाँ बन रहा है, 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n, ये बन नहीं रहा है, इसलिए ये अशांत होंगे। अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n बन जाता तो वो शांत होता, लेकिन ये बन नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ 7 बार और 7 गुणे 1 आ रहा है, इसलिए ये सभी क्या अशांत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया, निम्नलिखित को p बाय q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। पहला सवाल दिया है 0.6 के ऊपर बार लगा है। देखिए इसका हम हल कैसे करते हैं। तीसरे सवाल का हल हम निकालते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं, माना इसे हम p बाई क्यू मान लेते हैं। माना p बाई क्यू बराबर कितना है, 0.6 के ऊपर बार। अब ये 6 के ऊपर जो बार लगा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 0.6666 तमाम बार लिखा गया है। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक 6 है, तो हम किसी संख्या के इस पार दशमलव ले जाते हैं, तो क्या एक अंक दशमलव खिसकाने के लिए एक जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 से। तो यहाँ हम लिखते हैं अच्छे से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्यों गुणा करते हैं, अगर 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 10 p बाई क्यों हो जाएगा बराबर, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव खिसक के इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा 6.6, इस पे बार लगा दे। इसको हम कितना मान ले, समीकरण 2 मान ले, और इसको समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम आसानी से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ बचा 9 p बाई क्यू बराबर 6.0। यहाँ मतलब यहाँ 6 बचा है, पॉइंट के बाद 0 होता तो संख्या मानी नहीं जाती। p क्यू बराबर यहाँ 6, इधर 9 गुणे में था तो इधर आ गया भाग में, 6/9 हो गया। इसे हम 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो क्या आ गया हमारा p बाई क्यू बराबर 2/3 आंसर। ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। दूसरा सवाल क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 0.477 के ऊपर बार दिया है। इसका हल हम निकालते हैं। हल माना इसमें भी हम वही काम करेंगे, माना p बाई क्यू, माना p बाई क्यू बराबर 0.47 के ऊपर बार, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 10 से, इधर हम 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10 पी क्यू बराबर, इधर हम 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट दशमलव इधर खिसक कर जाएगा, एक अंक 4 के बाद दशमलव लग जाएगा 7 पे बार,
इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अभी हमारा सवाल यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि हम इस बार वाली संख्या के पहले अगर यहाँ हम 4 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना चाहें तो घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिया है, दशमलव के बाद 1 अंक दिया है। तो 1 पॉइंट दशमलव इधर लाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, पुनः 10 से गुणा करेंगे, तो हमारा 1 पॉइंट दशमलव इधर चला आएगा। पुनः 10 से दोनों पक्षों में पुनः 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर यहाँ 10 यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो 10 का गुणा 10 में होगा 10 100 p/q हो जाएगा। और इधर 10 से जब हम गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक खिसक के इधर चला आएगा, तो 4 7 दशमलव 7 दशमलव के बाद 7 कहाँ से आ गया, ये 7 बार है ना, यहाँ 7 7 7 तमाम बार लिखा गया है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ 7 7 तमाम बार लिखा गया, इसलिए हम 7 पे बार लगा देंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 कितना दिया है, 100 p/q माइनस समीकरण 2 में कितना दिया है, समीकरण 2 में दिया है 10 p/q बराबर इधर कितना दिया 4.7 पे बार माइनस समीकरण 2 का कितना दिया है 4.7। 100 p/q में से 10 p/q निकालेंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 p/q बराबर 7 बार में से 7 बार घटेगा 0 पॉइंट लग जाएगा, 7 में से 4 गया 3 ये 4 ऐसे उतर जाएगा। अगर इस तरह से घटाना समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे रख के घटा लीजिएगा। p/q 90 p/q बराबर 43। यहाँ दशमलव के बाद 0 इसलिए दशमलव और 0 हट गया, तो p/q बराबर 43/90। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल हम देखते हैं 0.001 तीनों के ऊपर बार दिया है, 0.001 तीनों संख्या के ऊपर क्या दिया है बार दिया है। इसको भी हम हल उसी तरह से करेंगे। माना p/q बराबर 0.001, ये वास्तव में 001 क्या लिखा है 001 फिर 00, ये बार का मतलब 001 फिर 001 001 001, इसको हम समीकरण 1 मान लें। फिर वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से
गुणा करने पर। अब की बार हम क्यों 1000 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, 1 2 3, तो हम 3 जीरो वाले से गुणा करेंगे, तभी हमारा ये दशमलव इस अंक के पास पहुंचेगा। ठीक है, इसको हम 1000 से गुणा जब करेंगे तो 1000 p/q हो जाएगा बराबर, और ये दशमलव 1000 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 जीरो होने के नाते 3 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, हो जाएगा 1.001 पे बार। समझ में आया तो? समीकरण 2। अब समीकरण 2 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना दिया हमारा 1000 p/q, p/q वाले को पहले घटा लेते हैं, माइनस p/q बराबर, अब इसको हम लिखते हैं 1.00 पे बार माइनस समीकरण में कितना दिया था 0.00 पे बार। 1000 p/q माइनस 1 pq, 1000 pq में से 1 pq घटेगा, कितना हो जाएगा 999 p/q बराबर 001 001, इस पे भी बार घटेगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 1, 1 में से 0 गया 1, p/q बराबर 1/999 इधर गुणे में है तो इधर में जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।